हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हाजिर हूँ एक और न्यू ट्रैवल स्टोरी के साथ। और मेरी आज की ट्रैवल स्टोरी आपको लेके जा रही है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन पर, जो है तो हिमाचल प्रदेश में। नो 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 नो, नॉट शिमला, नॉट मनाली। आज मैं आपको जहाँ लेके जा रही हूँ ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा, और इसीलिए ही आपके लिए ढूंढ के लेके आई हूँ मैं ये जगह। सो दिस प्लेस इज़ ऑलमोस्ट 44 किलोमीटर फ्रॉम शिमला एंड 45 किलोमीटर फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सोलन। अपनी होलसम ब्यूटी एंड वर्जिन फॉरेस्ट की खूबसूरती के साथ इस जगह को चहल के नाम से जाना जाता है। अ परफेक्ट डेस्टिनेशन फॉर वन डे रोड ट्रिप इन समर एज वेल एज इन विंटर्स। ये जगह अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है, जो कि काफ़ी ऊंचाई पर मौजूद है। ऑलमोस्ट 2250 मीटर की ऊंचाई पे ये मौजूद है, एंड इट इज़ ऑल सराउंडेड विद चीर पाइन्स एंड जैंजेटिक डिओडर्स। मैं भी निकल पड़ी हूँ इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए रोड ट्रिप पर। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए एंड तक, क्योंकि आज बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं चहल में। और मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे कौन सी जगह आपको डेफिनेटली एक्सप्लोर करनी चाहिए। सो एंड तक बने रहिए। एंड प्लीज़, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए, एंड ऑल्सो हिट द बेल बटन जस्ट नेक्स्ट टू इट, सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम माई चैनल। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो नाउ वी हैव एंटर्ड सोलन, और यहाँ से ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर्स है, एज आई सेड अर्लियर। तो वैसे तो हिल्स पे आप कहीं पे भी जाइए, आप कभी बोर नहीं होंगे थ्रू आउट द जर्नी, बिकॉज ऑफ द ब्यूटिफुल साइट सीन दैट वी गेट टू सी हियर। तो हम भी वही साइट सीन एंजॉय करते करते सोलन तक पहुँच गए हैं, और अब यहाँ से बस चहल पहुँचने की देरी है। सोलन इज़ अनदर ब्यूटीफुल प्लेस। अगर आप कभी आते हैं और आपके पास टाइम है तो ज़रूर इस जगह को भी एक्सप्लोर करिएगा। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। सो राइट नाउ वी आर गोइंग ऑन द शिमला चंडीगढ़ एक्सप्रेस वे, जो कि जो हिमालयन एक्सप्रेस वे है उसका एक पार्ट है। एंड जब हम इनिशियली वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में जिस हाईवे से आ रहे थे, दैट वाज द हिमालयन एक्सप्रेस वे। एंड अब हम जिस पे जा रहे हैं, दिस इज़ शिमला चंडीगढ़ एक्सप्रेस वे। ये ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर का लंबा हाईवे है, जो कि शिमला को डायरेक्ट कनेक्ट करता है। एंड ऑलमोस्ट 11 टनल्स के करीब इसमें पड़ते हैं। दो अभी हमें नहीं मिलेंगी कोई भी टनल, बिकॉज़ हमें उस तरफ जाना नहीं है। सो वी आर गोइंग टू चहल। सो इस रास्ते पे कोई टनल नहीं आएंगे। आगे अगर आप जाना चाहें तो वहाँ पे आपको बहुत सारे टनल्स मिलते हैं। ये कनेक्ट करता है सोलन, कंडाघाट, इन सारे जगहों को कनेक्ट करता है। एंड दिस इज़ एक्चुअली रियली गुड, क्योंकि ये आपकी जर्नी को रियली हैसल फ्री बना देता है। एंड ऑलमोस्ट इसकी जो मेंटेनेंस का काम है वो चलता रहता है, क्योंकि आपको पता है हिल स्टेशन में लैंडस्लाइड्स होती रहती हैं। तो इधर थोड़ा सा बच बचा के आपको ड्राइव करना होता है, अदरवाइज़ ये रोड हमेशा ही क्लियर रहती है एंड इट इज़ रियली सेफ टू ड्राइव हियर। ऑफ कोर्स हिल स्टेशंस में थोड़ा लेन ड्राइविंग फॉलो करना चाहिए, बट दिस इज़ एब्सोल्युटली हैसल फ्री टू गो। एंड आप बहुत जो है इन्जॉय करते हुए जाएंगे इस जर्नी को। एंड दिस हाईवे एक्चुअली रिड्यूसेस योर टाइमिंग। काफ़ी टाइम जो लग जाता था जब ये नहीं बना था ना, इट यूज़ टू टेक अ वेरी लॉन्ग आवर्स टू रीच एनी पर्टिकुलर प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। बट बिकॉज ऑफ दिस 4 लेन हाईवे, ये जो टाइमिंग है टू रीच एनी पॉइंट इन हिमाचल प्रदेश, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। एक तो स्मूथ ड्राइविंग बहुत रहती है, और इस वजह से तो अब जैसे कि मैंने कहा था, ये आगे इस तरफ से तो आपको शिमला के लिए रास्ता निकल जाएगा, बट दिस वे वी आर गोइंग टू चहल। तो हम लोग यहाँ से डाइवर्जन से मुड़ जाएंगे। एंड यहाँ से जो रोड है ये काफ़ी नैरो शुरू हो जाती है चहल के लिए। एंड एज आई साइड कि ये चीर पाइन्स एंड डिओडर से पूरा कवर्ड है ये जो एरिया है। एंड काफ़ी हाइट पे प्रेजेंट है ये जगह। तो आपको यहाँ पे कंडाघाट पीक्स एंड जो हाटो पीक्स है ये सब देखने को मिलती हैं। तो काफ़ी देर से ड्राइव के बाद हम लोग थक गए हैं, सो नाउ थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं एंड लेट्स रिफ़्रेश आवरसेल्व्स। तो चलिए।
तो पेट पूजा के बाद अब हम निकल चले हैं अपनी पहली जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। इस जगह को कहा जाता है माँ काली का टिब्बा। तो जो काली का टिब्बा है, अगर आप चहल घूमने आ रहे हैं और आप यहाँ नहीं गए, माँ काली का टिब्बा के दर्शन नहीं किए, तो आपकी जर्नी बिल्कुल ही अधूरी है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए आते हैं और ये जो जगह है ये बिल्कुल हिल टॉप पे प्रेजेंट है और बहुत ही दिलकश नज़ारा जो है यहाँ से आता है। तो काली का टिब्बा जो मंदिर है ये सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। बिल्कुल एक सेक्लूडेड सी जगह पे बनी है। दुनियावी शोर शराबे से कहीं दूर अगर मन की शांति ढूंढ रहे हैं तो इस जगह को ज़रूर विज़िट करिए। तो चलिए देखते हैं माँ काली का टिब्बा। सफ़ेद मार्बल से बनी इस खूबसूरत सी जगह को काली का टिब्बा कहते हैं और अब हम लोग एंटर कर चुके हैं। ये है काली का टिब्बा का पार्किंग लॉट और अब हम यहाँ से जाएंगे माता के दर्शन करने के लिए। सो अब माता रानी के आशीर्वाद के बाद इस जगह को थोड़ा और क्लोजली जानने की कोशिश करते हैं। जो काली का टिब्बा है ये ऑलमोस्ट 7500 फीट की ऊंचाई पे प्रेजेंट है, जो कि शिमला से भी ज़्यादा ऊंचा है और यहाँ से बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू आती है। एंड अगर कोई देखना चाहे तो उसे शिमला भी दिखेगा एंड सोलन के भी व्यूज़ आते हैं यहाँ से, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पे प्रेजेंट है। एंड इस जगह को लेकर कुछ कहानियाँ फेमस हैं, कुछ हिस्ट्री इसकी फ़ेमस है। ऐसा लोकल लोगों से पता चलता है कि इस जगह का जो निर्माण है वो 9th सेंचुरी में बाय द किंग ऑफ हिमाचल इस जगह को बनाया गया था। जब माँ काली स्वयं उनके सपने में आई थी तो उससे जो किंग ऑफ हिमाचल थे उन्होंने इस जगह का निर्माण किया था 9th सेंचुरी में, ऐसा माना जाता है। लेकिन एक और कहानी भी इसके साथ है कि इस जगह को 19th सेंचुरी में जो किंग ऑफ पटियाला थे उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया था या इस जगह को थोड़ा और इन्हांस्ड वे में बनाया था। एंड कंट्रोवर्सीज़ को अवॉइड करने के लिए उन्होंने इस जगह को बहुत सीक्रेटली फंड करके दोबारा से इन्हांस किया था। तो इस इन सब बातों के चलते इस मंदिर को सिद्ध टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। एंड ये जितने 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। तो मैं यहाँ पे आकर अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड महसूस कर रही हूँ। एंड ऑल्सो दिस प्लेस इज सराउंडेड विद द चूर चंदानी एंड द शिवालिक रेंजेस। एंड जैसे कि आपने देखा चहल और नरकंडा, साथ में हाटू पीक्स भी यहाँ से दिखती है। सो येस, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस।
तो अब हमने माता रानी के आशीर्वाद ले लिया है और अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत ही फेमस है और आप सब ने इस जगह को देखा है थ्री इडियट्स मूवी में। जी हाँ, बिल्कुल, थ्री इडियट्स का एक सीन इस जगह पे शूट हुआ है जहाँ पे वो रणछोड़ दास श्यामल दास चांचर का घर दिखाते हैं। वो जगह एक्चुअली शिमला में नहीं बल्कि चहल में है। तो आज हम लोग उसी जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो मेरे साथ बने रहिए। सो दिस इज़ चहल मार्केट एंड चहल मार्केट जो है, वेल इस जगह को अभी फ़िलहाल तो मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाऊँगी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। तो बट नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल बी विजिटिंग दिस प्लेस डेफिनेटली आई एम गोना कम हियर, एंड अगर आप लोग आते हैं देन यू शुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। सो आप देख ही सकते हैं कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे स्वेटर्स वगैरह पहन रखे हैं। द रीज़न इज़ कि ये काफ़ी ऊंचाई पर है, तो ऑफ कोर्स नेचुरली यहाँ पे ठंड भी ज़्यादा होगी। जून के मंथ में भी यहाँ पे ठंडी लग रही है। सो इफ़ यू गाइस आर विजिटिंग दिस प्लेस तो अपना कुछ जैकेट स्टॉल या शॉल वगैरह कुछ भी आप लेके आइए एंड फिर आप इस जगह को विज़िट करिए। तो अदरवाइज़ तो काफ़ी प्लीजेंट वेदर है, आप इंजॉय भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अभी आगे। सो नाउ वी हैव अराइव टू द मोस्ट अवेटेड प्लेस, द पैलेस। एंड ये जो पैलेस है ये इसका एंट्री पॉइंट था एंड यहाँ से आपकी गाड़ी अंदर जाएगी, साथ ही टिकट काउंटर था। तो हमने अपनी टिकट्स ले लिए हैं। टिकट चार्जेस पर हेड 200 रुपीज़ हैं। तो ये साथ में अभी कुछ मेंटेनेंस का काम भी चल रहा है यहाँ पे। तो जो टिकट काउंटर से पैलेस ऑलमोस्ट लाइक 100 मीटर्स का डिफरेंस है। तो फिर वहीं पे गाड़ी पार्क होगी पास में ही। सो हियर वी हैव रीच्ड द पार्किंग लॉट। बिल्कुल सामने ही हमें रणछोड़ दास श्यामल दास चांचर यानी कि जो रियलिटी में महाराजा भूपेंद्र सिंह जी ने बनाया था, द महाराजा ऑफ पटियाला, जो जिसे हमने थ्री इडियट्स मूवी में देखा था, द वेरी फेमस द चहल पैलेस पहुंच चुके हैं। सो नाउ लेट्स गेट इनसाइड द पैलेस। तो ये जो पैलेस है ये 75 एकड़ की ज़मीन पे बनी हुई है एंड इट इज़ ऑल्सो सराउंडेड विद द पाइन्स एंड द डिओडर्स। तो ये जो है 1871 के टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जो लैंड दी गई थी महाराजा ऑफ पटियाला को, उस लैंड पे इसको बनाया गया एज अ समर रिट्रीट। तो क्योंकि ही वॉज बैनिश्ड फ्रॉम दी शिमला एट दैट टाइम विच वॉज द समर कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उन्होंने उस समय चहल की खोज करी एंड दिस पैलेस वाज मेड। एंड ये जो है कि जैसे मैंने पहले ही बताया, अपनी विंटेज आर्टिफैक्ट्स एंड आर्ट वर्क्स की वजह से जाना जाता है एंड इट हैज़ गॉट दैट विक्टोरियन फील एंड अपनी क्लासिक आर्किटेक्चर की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सो अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली विजिट दिस प्लेस। तो यहाँ पे पब्लिक के लिए काफ़ी सारी जो रॉयल फैमिली की चीज़ें हैं उन्हें डिस्प्ले की करी गई है, ताकि लोग आ सकें एंड दे कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस दैट रॉयलिटी, दैट हिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस।
तो इस वजह से यहाँ पे जो है इन चीज़ों को रखा गया है। बट बिकॉज़ ये पहले पैलेस था, अब इसे एज अ होटल, एज अ हेरिटेज होटल यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे लग्जरी स्वीट रूम्स भी हैं और यहाँ पे ईटिंग पॉइंट्स हैं अंदर, जो अलग अलग कमरे हैं वहाँ पे डाइनिंग हॉल्स बने हुए हैं। तो किंग्स रूम एंड महारानीज रूम, बिलियर्ड्स रूम है, इसके अलावा भी बहुत सारे रूम्स हैं यहाँ पर। सो ये जो है ये लॉन एरिया है जो कि फ्रंट पार्ट को कनेक्ट करता है, फ्रंट पार्ट का जो लॉन है उसके साथ कनेक्ट करता है, एंड इट इज़ रियली ह्यूज। तो और ऑल ग्रीन एंड टोटली सराउंडेड विद द पाइन्स एंड देओडर्स, जैसे कि पहले ही मैंने आपको बता दिया है। So everything that you see here now in this hotel is basically reminding you the glorious days जो कि कभी रॉयल पैलेस ने एक्सपीरियंस किया होगा, एंड नाउ द रॉयल फैमिली इज़ पैटर्नाइजिंग ऑल ऑफ दैट। सो वी शुड बी थैंकफुल कि हमें उस हिस्ट्री को भी एक बार दोबारा एक्सपीरियंस करने को मिला। So this was all about this beautiful place, the Chahal Palace, made by Maharaja Bhupinder Singh Ji, the Maharaja of Patiala, and I hope that you guys have enjoyed the history and beauty of this place, and आप बहुत जल्दी यहाँ पे आने के लिए प्लान करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट चहल में और भी बहुत सारी ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं जो कि आप आ सकते हैं और विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि महाराजा भूपेंद्र सिंह जी तो जो थे ही वॉज़ क्वाइट फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, तो उन्होंने वर्ल्ड्स हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड बनाया जो कि चहल में है, जो कि ऑलमोस्ट 2444 मीटर की ऊंचाई पे प्रेजेंट है, एंड यहाँ पे ये एक पोलो ग्राउंड की तरह भी यूज़ होता है। इसके अलावा यहाँ पे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, एंड यहाँ पे जो है चहल गुरुद्वारा है, चहल सैंक। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे एनिमल्स देखने को मिलेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, जैसे कि सांबर, गौरल, कक्कड़ एक्सेट्रा। और यहाँ पे नीचे एक और बहुत ही खूबसूरत पॉइंट आता है जिसको हम लोग साधु पुल कहते हैं, जो कि चहल और सोलन के बीच में पड़ता है। यहाँ पे अश्विनी रिवर है, वो फ्लो करती है बीच में से, एंड यहाँ पे बैठकर आप अपना जो इवनिंग स्नैक्स है आप इंजॉय कर सकते हैं रिवर साइड पे बैठकर। सो दिस प्लेस इज़ एक्चुअली हेवन। तो जल्दी से यहाँ पे आने के प्लान बनाइए, एंड आई होप कि मेरी ये छोटी सी कोशिश आप तक ज़रूर पहुँची होगी।
इफ़ यू लाइक एनीथिंग अबाउट दिस वीडियो प्लीज़ डू कंसिडर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ अपनी एक और न्यू ट्रैवल स्टोरी के साथ। टिल दैट स्टे ट्यून विथ माई चैनल एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। बाय बाय।